हेलो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, एनी स्टेट एनी एग्ज़ाम, हम लोग अर्थशास्त्र को एकदम शुरुआत से देखेंगे और एकदम टीजीटी पीजीटी के लेवल तक हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। यानी आज से हम जो शुरू करेंगे वो क्या शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स एक एक टॉपिक करके सारे टॉपिक को क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। तो आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। आज हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स। सबसे पहले यह है कि अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले आप जानिए कि अर्थशास्त्र होता क्या है, यानी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो सिर्फ मुद्रा का अध्ययन ही अर्थशास्त्र नहीं होता। अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है कि हम लोग पैसे का उपयोग किस तरह करते हैं, हम लोग जो मुद्रा का उपयोग किस तरह करते हैं जिससे क्या हो, अधिकतम उत्पादन हो। यानी अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो गया, पैसे का उपयोग कैसे करें। अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ कि पैसे का उपयोग हम लोग कैसे करें कि उत्पादन क्या हो, अधिकतम हो। यहाँ पर हो गया। सबसे पहले देखिए, अर्थशास्त्र क्या होता है, पूरी अर्थव्यवस्था को बताता है कि किस तरह उत्पादन हो रहा है, बाजार कैसा है, ठीक है, सप्लाई कैसे है। कुल मिला के देखेंगे कि आप हर क्षेत्र में देखेंगे कि पैसे का उपयोग देखेंगे। तो अर्थशास्त्र का मान लीजिए, वैसे तो मार्शल समंसल बहुत लोगों का परिभाषा है, यहाँ पर जो मेन परिभाषा अर्थशास्त्र का हम लोग जो बेसिक रूप से देखेंगे कि पैसे का उपयोग कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले जान जाइए अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अगर बात करें अर्थशास्त्र के जनक की, अर्थशास्त्र के जनक, यहाँ पर बात हो रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक यानी अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं, उनको कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है, वेल्थ ऑफ नेशन। उनके बहुत प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कब प्रकाशित हुआ था, 1776 ईस्वी में। तो अर्थशास्त्र के जनक की बात किया जाए तो नाम आ जाएगा एडम स्मिथ का। हाँ, लेकिन अगर ये आए कि भारत के अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो भारत के जो अर्थशास्त्र के जनक है उन्हें कहा जाता है विश्वेश्वरैया को। किसे कहा जाता है, विश्व। अगर मान लीजिए, ये तो हो गए टोटल वर्ल्ड में अर्थशास्त्र के जनक। अगर भारत की बात करें, भारत के अर्थशास्त्र के जनक तो कौन आते हैं, विश्वेश्वरैया। कौन आते हैं, विश्वेश्वरैया। यानी अर्थशास्त्र क्या है, पैसों का अध्ययन है, हम उनका उपयोग कैसे करें कि उत्पादन क्या हो, अधिकतम हो। और जो अर्थशास्त्र के जनक है वो कौन है, एडम स्मिथ हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। और जो भारत के अगर अर्थशास्त्र के जनक की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे, विश्वेश्वरैया। देखिए, अर्थशास्त्र का एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक होता है माइक्रो, क्या होता है, एक होता है माइक्रो, ठीक है, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो।
एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब क्या होता है छोटा, और मैक्रो मतलब क्या होता है बड़ा। ठीक है, क्या होता है माइक्रो में हम लोग छोटे छोटे फर्म या छोटे एक बाजार मतलब छोटे छोटे टर्म का अध्ययन माइक्रो में किया जाता है। अगर पूरी अर्थव्यवस्था होल यानी पूरे भारत की बात किया जाए अध्ययन के रूप में तो किस में आता है माइक्रो में। जैसे मान लीजिए आपका जीएसटी है, जीएसटी आपका क्या होता है पूरे भारत के एक साथ आकलन किया जाता है जीएसटी को, तो जीएसटी क्या हो जाएगा मैक्रो। अगर मान लीजिए एक छोटे से फर्म का एक कंपनी का अध्ययन किया जा रहा है तो किस में आ जाएगा माइक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मीन्स बड़ा। तो ये कुछ थे आपके अर्थशास्त्र के छोटे छोटे बातें। और आज से हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, आज से एक एक सेक्टर शुरू करेंगे। तो कौन सा सेक्टर शुरू करें, तो कोई भी सेक्टर शुरू करने से पहले हम चाह रहे हैं जो सेक्टर है नाम वही शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब आगे। इकोनॉमिक्स में देखिए, आज इकोनॉमिक्स में हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्टर। क्या शुरू करने जा रहे हैं सेक्टर, शुरू करने जा रहे हैं सेक्टर। इसको बोलते हैं क्षेत्रक। क्या बोलते हैं क्षेत्रक। ये आपका पहला टॉपिक होगा क्षेत्रक, जिसको बोलते हैं क्षेत्रक। देखिए इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर। क्या पढ़ेंगे नेचर यानी स्वभाव। नेचर मतलब स्वभाव के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा इसमें पढ़ेंगे शर्तें, शर्तें यानी टर्म। और जो तीसरा इसमें पढ़ेंगे स्वामित्व। क्या पढ़ेंगे स्वामित्व। इन क्षेत्रक जो होता है स्वभाव के अनुसार पढ़ेंगे, शर्तों के अनुसार पढ़ेंगे और स्वामित्व के अनुसार हम लोग क्या करेंगे क्षेत्रक को पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले जानिए, अगर हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं किसका नेचर यानी स्वभाव के अनुसार, तो नेचर के अनुसार जो होता है एक होता है प्राथमिक। क्या होता है प्राथमिक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक जिसको क्या बोलते हैं प्राइमरी, इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक और एक होता है तृतीयक। तो जो आपका प्राथमिक होता है वो नेचर पर निर्भर होता है यानी प्रकृति पर। किस पर निर्भर होता है प्रकृति पर। प्रकृति यानी नेचर। जो प्राथमिक सेक्टर होता है वो किस पर निर्भर होता है प्रकृति पर। ठीक है, नेचर। जैसे मान लीजिए कृषि है, क्या है आपका कृषि है। कृषि किस पर निर्भर है प्रकृति पर। तो किसी प्रकार का भी कृषि किस में आता है प्राथमिक सेक्टर में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पशुपालन। क्या आता है पशुपालन। पशुपालन में चाहे आप मुर्गी पालन करते हो, चाहे बत्तख जिसको कुक्कुट बोला जाता है बत्तख पालन करते हो, चाहे बकरी पालन करते हो, चाहे भैंस पालन करते हो, चाहे भेड़ पालन, मतलब किसी भी पशु का अगर पालन कर रहे हैं तो किस में आएगा प्राथमिक सेक्टर पर, क्योंकि ये भी किस पर निर्भर होता है प्रकृति पर। इसके बाद एक होता है खनन। क्या होता है खनन। खनन का मतलब होता है कोई भी चीज जमीन के अंदर से खोद के निकालना खनन कहलाता है। जिसमें आप देखेंगे कि जो धातु होते हैं क्या होता है नीचे से निकाला जाता है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम में चाहे आपका क्या हो गया डीजल हो, चाहे आपका
पेट्रोल हो, चाहे आपका मिट्टी का तेल, मतलब किसी प्रकार का पेट्रोलियम हो गया जो खनन करके निकाला जाता है, मतलब अभी बाजार में नहीं जाता, जो अभी खनन करके निकाला जाता है, प्राप्त होता है, जो नेचर से प्राप्त होता है, वो किस में जाता है? प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, अगर आपके पिता घर में कृषि में काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक सेक्टर। देखिए, इससे कोई भी क्या होता है, मतलब आय नहीं होती, चाहे उत्पादन नहीं होती। इसमें क्या होता है? बस उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कृषि है, ये क्या है? प्रकृति में निर्भर है। पशुपालन, प्रकृति, खनन, ये सब किस में जाएगा? प्राथमिक सेक्टर में। आप पहले द्वितीयक और तृतीयक समझ लीजिए, तब जाके आपका ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम चलते हैं द्वितीयक। द्वितीयक को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ठीक है, द्वितीयक सेक्टर जो होता है, देखो, जब तक प्राइमरी सेक्टर नहीं रहेगा तब तक द्वितीयक सेक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? जब तक ये प्राथमिक सेक्टर नहीं रहेगा तब तक ये द्वितीयक सेक्टर नहीं रहेगा। यानी इसमें क्या होता है? निर्माण और विनिर्माण। इसमें क्या किया जाता है? निर्माण और विनिर्माण। निर्माण का मतलब होता है किसी चीज का उत्पादन करना। जैसे हम लोग मान लीजिए, हम लोग क्या करते हैं? प्राथमिक सेक्टर से गेहूं तो उगा लिए, अब गेहूं को क्या करते हैं? पीस कर आटा बनाते हैं, तो आटा किस में चल जाएगा? द्वितीयक सेक्टर में। अब और मान लीजिए उसी गेहूं से आटा के बाद ब्रेड बनाते हैं, तभी किस में चल जाएगा? द्वितीयक सेक्टर में। तो ये क्या हो गया? निर्माण हो गया। और अगर आपका विनिर्माण के बारे में बात करें तो जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का मान लीजिए आपका कपड़ा है, फट गया, जो ऑलरेडी किसी कंपनी, किसी कारखाना में निर्माण हो चुका है, तो मान लीजिए आपका कपड़ा कहीं फट जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? रफू करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रफू करवाते हैं। तो जो आपको उस कपड़े पे का निर्माण फिर दोबारा होता है तो वो क्या कहलाता है? विनिर्माण। जैसे मान लीजिए आप गए किसी आटा चक्की पर आटा पिसवाने, तो क्या हुआ कि आपका आटा मोटा पिस दिया, आप घर लाए, घर पे अपनी घर डांट सुने, तो फिर आटा लेके गए चक्की वाले को डांटे, अपने आटा क्या किया है? मोटा पिस दिया है। तो उसने क्या किया? कहा कि चलिए भाई एक बार और आपका पीस देते हैं। तो क्या करेगा? उस आटे को दोबारा पीसेगा और महीन करेगा, जिससे क्या होगा? निर्माण के बाद फिर दोबारा उसमें काम किया जाता है, तो क्या कहलाता है? विनिर्माण। समझ में आ गया? देखिए, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, जैसे कारखानों में उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? कारखानों में उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने धातु निकाल लिया, अब उसका क्या करेगा? धातु को छाट कर लोहा अलग बनाएगा, एल्युमिनियम अलग बनाएगा। एल्युमिनियम का बर्तन बनाना किसमें आएगा? द्वितीयक। लोहे का छड़ बनाना किसमें आएगा? द्वितीयक। मतलब जहां निर्माण हो रहा है, कोई किसी भी चीज का निर्माण हो रहा है तो किसमें जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, मतलब किसी चीज का भी निर्माण हो रहा है तो किसमें जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए हम लोग कपास क्या होता है? कृषि होती है, कपास को उत्पादन किया जाता है, वो प्राथमिक सेक्टर है। और उसी कपास को क्या ले जाकर हम लोग क्या करते हैं? किसी कंपनी में कपड़े का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? कपड़े का उत्पादन। तो जहां उत्पादन हो रहा है ना कपड़े का, वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए हम लोग किसी दुकान पे जाके मिठाई कोई बना रहा है, हलवाई, तो पहले तो क्या होता है? पशुपालन में दूध होता है, तो दूध प्राथमिक सेक्टर में जाएगा, उसका मिठाई बनना किस में जाएगा? द्वितीयक सेक्टर में जाएगा, यानी द्वितीयक सेक्टर में जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है। पहले पर ही निर्भर होता है द्वितीयक सेक्टर। इसमें यह प्रकृति पर निर्भर होता है, जिसमें कृषि, पशुपालन, खनन, और इन्हीं का उपयोग करके क्या किया जाता है? प्राथमिक चीजों का यूज करके
द्वितीयक सेक्टर में इनका निर्माण किया जाता है। जिनका निर्माण किया जाए वो सारे क्या कहलाएंगे? द्वितीयक सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब हम चलते हैं तृतीयक सेक्टर पर। इस पर चलेंगे, जिसको थर्सरी बोलते हैं। तृतीयक सेक्टर देखिए, तृतीयक सेक्टर में क्या होता है, इसको एक नाम से और जानते हैं, सेवा क्षेत्र। किस नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग जानते हैं सेवा क्षेत्र के नाम से। इसमें ना ही आपका कोई उत्पादन होता है और ना ही कोई निर्माण होता है। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? ना ही कोई उत्पादन होता है और ना ही कोई क्या होता है? निर्माण होता है। ना ही इसमें कोई उत्पादन होता है, ना ही कोई निर्माण होता है। जैसे उत्पादन तो इसमें होता है प्राथमिक सेक्टर में, उत्पादन हो गया। इसमें क्या होता है? द्वितीयक में निर्माण होता है, इसमें ना उत्पादन होता है ना निर्माण होता है। ये बस क्या करता है? प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर की मदद करता है। क्या करता है? प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर की मदद करता है। तो मदद कैसे करता है? जैसे मान लीजिए यहां से आपका क्या हुआ, मान लीजिए आपका गेहूं का उत्पादन हुआ, तो मान लीजिए गेहूं ब्रेड बनने के लिए, आटा बनने के लिए कहाँ जाएगा? किसका यूज होगा? इन दोनों को हेल्प करने के लिए क्या होगा? परिवहन। किसका हेल्प? कौन सा हेल्प करेगा? परिवहन। तो परिवहन क्या हो जाएगा आपका? तृतीयक सेक्टर, क्योंकि परिवहन क्या हो रहा है? इसका भी मदद कर रहा है और द्वितीयक सेक्टर का भी मदद कर रहा है। इसके साथ साथ, परिवहन के साथ साथ, मान लीजिए कोई ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है रोड पर, मान लीजिए आपका उत्पादन हुआ है, उसको निर्माण करने के लिए कहीं ले जा रहा है, या निर्माण हो गया है उसको बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा है, तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट हो जाने के बाद क्या होता है? वहाँ पर लोग घेर लेते हैं, तब पुलिस आती है। तो पुलिस क्यों आती है? क्योंकि आप उनकी जो माल ले जा रहा है उनकी मदद करेगा, चाहे वो प्राथमिक सेक्टर का हो चाहे द्वितीयक सेक्टर का। तो पुलिस किस में आएगा? तृतीयक सेक्टर में। उसके बाद मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लो उसी में कोई घायल हो गया, तो एम्बुलेंस भी मदद करता है किसी को अस्पताल ले जाने में। तो एम्बुलेंस भी क्या होगा? आपका तृतीयक सेक्टर होगा। या हम कह सकते हैं हॉस्पिटल भी क्या होगा? तृतीयक सेक्टर होगा। इसके साथ साथ आप संचार, जो मान लीजिए फ़ोन करते हैं, ये भाई दाम कितना है, पूछते हैं, किसी चीज़ का जानकारी लेते हैं, जो संचार होती है, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे रेडियो है, तो क्या करता है? ये सब जो संचार है हमारी मदद ही न करता है। तो प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर की क्या करता है? मदद करता है। इसलिए संचार भी किस में जाएगा? तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग क्या करते हैं? मान लीजिए हमको कोई उत्पादन करना है या कोई कारखाना लगाना है, मान लीजिए किसी कारखाने को लगाना है, तो कारखाने को लगाने के लिए क्या होती है? पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो हम किसके पास जाते हैं पैसों के लिए? बैंक। तो बैंक क्या करेगा? या तो किसानों को भी मदद करता है भाई अनाज उत्पादन के लिए, और जो कंपनी जो किसी चीज़ का निर्माण करते हैं सेकेंडरी सेक्टर वाले, उनका भी मदद करता है। तो बैंक भी क्या होगा आपका? बैंक भी क्या होगा? एक तृतीयक सेक्टर होगा, मतलब जो मदद करता है। जैसे मान लीजिए शिक्षा हो गया, शिक्षा आपकी मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। तो शिक्षा या शिक्षक जो भी होंगे वो किस में जाएंगे? सेवा क्षेत्र में जाएंगे। अगर जो भी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी मतलब जिसमें कोई उत्पादन नहीं कर रहा है, जैसे मान लो कोई जाके किसी कंपनी में कुछ चीज़ का निर्माण कर रहा है, वो तो सेकेंडरी सेक्टर में हो जाएगा वो नौकरी। अगर मान लीजिए हम बैंक में काम कर रहे हैं, पुलिस है, डॉक्टर हैं, ठीक है, तो इस टाइप का जो नौकरी होगा वो किस में जाएगा? तीसरे क्षेत्र जाएगा। आप अपने पिताजी को देखिएगा कि वो क्या काम करते हैं और किस क्षेत्र में जाएंगे। अगर किसी उत्पादन कर रहे हैं तो प्राथमिक सेक्टर,
पशुपालन करना है तो प्राथमिक सेक्टर, या किसी बाहर जाके खनन में काम कर रहे हैं, लोहा का निकाल रहे हैं, जमीन के अंदर से कोयला निकाल रहे हैं, तो किस में जाएंगे? प्राथमिक सेक्टर में। और अगर मान लीजिए किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, लोहे का कंपनी में, चाहे एल्युमिनियम के कंपनी में, चाहे प्लास्टिक के कंपनी में, चाहे कापी किताब की कंपनी में, किसी भी कंपनी में जाकर निर्माण का जो काम कर रहे हैं वो किस में जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। और सेवा क्षेत्र क्या होता है? इन दोनों की मदद करता है। सेवा क्षेत्र इन दोनों की मदद करता है। और हम लोग जैसे मान लीजिए दुकानों पर जाते हैं, तो दुकान वाले क्या करते हैं? बेचते हैं। तो जो भी बिजनेस है, क्या जो भी बिजनेस है, ठीक है, वो भी क्या होगा? क्योंकि किसी चीज़ का निर्माण हो जाता है तभी कोई उपभोक्ता क्या करता है? उसको उपभोग करने के लिए खरीदता है। तो कोई भी बिजनेस जो होगा वो किस में जाएगा? सेवा क्षेत्र में जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? चाहे दुकान हो गया, और चाहे आपका मान लीजिए क्या हो गया, या अगर हम बात करते हैं हीरो, तो हीरो क्या करता है? इन दोनों की मदद करता है हेल्प के लिए। तो हीरो भी अगर बात करें तो क्या होगा? तीसरे सेक्टर में जाएगा। ठीक है, इसी तरह चाहे जो दरोगा हो गया, चाहे पुलिस स्टेशन हो गया, ये सब किस में जाएगा? तीसरे क्षेत्र में। तो आज हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ें? अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, भारत के अर्थशास्त्र के जनक कौन है। और आज हम बस पढ़े हैं सेक्टर में प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक जो प्रकृति नेचर पर निर्भर करती है और उत्पादन करती है, द्वितीयक सेक्टर निर्माण करती है, और तृतीयक सेक्टर क्या करती है? उन दोनों की मदद करती है। इस हिसाब से आप लोग क्या करिएगा? कम से कम 20 इसमें लिखिएगा कि कौन कौन से लोग सेवा क्षेत्र में जाएंगे, कौन कौन से लोग द्वितीयक क्षेत्र में जाएंगे, कौन कौन से लोग प्राइमरी क्षेत्र में जाएंगे। और आज आज इतना ही रहने दे रहे हैं, पहला क्लास में। आज के बाद हम इसको शर्तों के अनुसार भी पढ़ेंगे और स्वामित्व के अनुसार भी पढ़ेंगे। तो आज का फर्स्ट क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, फिर हम आएंगे। इसी तरह इकोनॉमिक्स की क्लासें चलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।